देखिए चैप्टर है आपका क्या, बहुपद है ना, चैप्टर है आपका बहुपद। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जान लिया है कि बहुपद का अर्थ क्या है ना। बहुपद का अर्थ है बहुत सारे पदों से मिलकर के बना हुआ एक समीकरण, ठीक है ना। इसमें आपका चर होता है, एक अचर होता है। चर के बारे में भी चर्चा कर लिए थे और अचर के बारे में भी चर्चा कर लिए थे। अब बात है कि उस चर का ना शून्यांक निकालना। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक क्या होता है, शून्यांक, ठीक है। जैसे आपको 9th क्लास में बेसिकली शून्यांक निकालने के लिए रैखिक समीकरण मिलेगा। रैखिक मतलब एक घात का समीकरण, ठीक है ना। तो शून्यांक का एक विशेष फॉर्मूला भी होता है, उस पर भी बात करेंगे। और शून्यांक निकालने का एक तरीका भी होता है अपना, जो कल बताए भी थे। जैसे कि शून्यांक क्या होता है, इसके बारे में अगर हम रफ वर्ड में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि उसमें ना x का मान, क्या, x का मान, y का मान, y का मान, ये x का मान और y का मान लिखने से हमारा क्या तात्पर्य है। हमारा मतलब ये है कि जो भी बहुपद होगा x या y में, z में, जैसे अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ है कि 2x + 7 = है 11, है ना। कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 3y + 5 = है कितना, 22, ठीक है, 22। ये आपका क्वेश्चन है। अगर यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका शून्यांक क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका शून्यांक निकालना मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए x का मान निकालना और इस क्वेश्चन के लिए y का मान निकालना। इसका डिफिनीशन क्या होता है कि वैसा आंकिक मान, आंकिक मान मतलब अचर मान, आंकिक मान मतलब अचर मान, जिससे क्या आपका बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए। अगर यहां पर 1 रखेंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा टोटल। पहला काम तो ये है कि इसको अगर हम रफ में सोल्व करें, एक तरीका है प्रोसेस से आना, दूसरा तरीका है रफ से आना, ठीक है। कि मतलब शॉर्टकट नहीं कहते जिसको, शॉर्टकट से अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेजते हैं ना। अंक को अंक के तरफ रखना चाहते हैं, यही बात है ना। तो इस 7 को अगर इधर भेज देते हैं, हमने कल बताया, पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्लास में बताया, क्या बताया कि तराजू है ना बराबर, क्या तराजू है, तराजू के इस पार जितना केजी डालेंगे उतना ही केजी इधर भी डालना है, जितना केजी इधर से निकालेंगे उतना ही केजी इधर से निकालना है। सो यहां पे पहले हमारा काम है कि 7 को गायब करना, फिर क्या करना, 2 को गायब करना, तब ना x का मान आएगा ना। तो यहां से रफ में हम सोल्व कर रहे हैं तो ये आ गया कि 2x = 11 और ये 7 चला इधर, तो इधर का पॉजिटिव इधर आकर के नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव बन गया 7, ठीक है ना। तो 2x का वैल्यू कितना आ गया, 11 - 7 = कितना, 4। अब देखो कि इधर 2 से गुना है ना x में, बउआ ध्यान देना, x से 2 गुना है तो इधर का गुना उधर जाकर के भाग बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, 4/2, ये कटा 2 टाइम में x का मान कितना आ गया, ये आपका क्या है, शून्यांक है। क्या है आपका, शून्यांक है। अब ध्यान दो यहां कि क्या कहना चाह रहा है कि इस 2 मान यहां पर अगर डालोगे तो क्या यह समीकरण 0 होगा, हो जाएगा। समीकरण कहने का यह मतलब होता है कि बराबर के इस पार कुछ भी हो, बराबर के उस पार 0 होना चाहिए, बराबर के उस पार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस 11 को इधर लाएंगे, पहले लाएंगे ना। जैसे ही हम इस 11 को इधर लाएं, ध्यान दीजिए कि अगर हम 11 को इधर लाएं, अगर हम 7 को इधर ले गए थे तो इधर का पॉजिटिव इधर नेगेटिव बन गया था, तो इधर का इसको भी इधर ला रहे हैं तो 11 पॉजिटिव इधर आकर के क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इस चीज को हम दोबारा फिर से कर रहे हैं, क्या, इसका हम सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर में हमारा 2x है और पहले से प्लस में क्या है, 7 है। अब बताना कि 11 इधर आ गया,
-11 बराबर 0 हो गया। उधर उधर कोई अंक है क्या? 11 भी इकट्ठा अकेला था, इसको इधर भेज दिए तो कितना बच गया? उधर 0 बच गया। अब देखिए कि 2x और -11 प्लस 7 मिलकर के कितना हो जाएगा? -4 -4 हो गया बराबर 0। अब देखो कि इसमें से क्या, कौन संख्या में से हम 4 को घटाएंगे कि 0 आएगा? 4 में से 4 को घटाएंगे और 4 में से 2 तो गुना है, 4 क्या है? x है। तो x में x का मान कितना रखे कि ये दोनों मिलकर के 4 हो जाएगा? 2। x बराबर 2 आया है ना। तो यहां पर अगर x का मान हम 2 रख लेते हैं तो 2 गुना के 2 -4 इक्वल टू 0। 4 - 4 0 नहीं हो जाएगा? हुआ कि नहीं हुआ? 0 बराबर 0। तो शून्यांक बेसिकली हम किसको बोलते हैं? शून्यांक हम उस मान को बोलते हैं जिससे हमारा बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना, उस x के मान को। अब इस बहुपद की अगर हम बात करें, ये बहुपद, तो ये हमारा p ऑफ x ही है ना, p ऑफ x है, ठीक है ना। इसको और गहराई से समझिए, थोड़ा सा गहराई से। अब p ऑफ x ये नहीं, p ऑफ x कहाँ है? यहाँ है। p ऑफ x यहाँ है, ठीक है ना। p ऑफ x यहाँ है। हमको क्या चाहिए? 0। तो यहाँ दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पर x का मान रिप्लेस किया किससे? 2 से। 2 से रिप्लेस किए, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखा जाएगा? 2 रखाएगा। और 2 मान रखिए, 0 आ जाता है, वहां से शून्यांक आता है, ठीक है ना। शून्यांक का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला पे बात करते हैं अब हम। जैसे कि अगर बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है ना, बराबर ax प्लस b बराबर 0 है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ऑफ x ax प्लस b बराबर 0। यहां पर a और b कांस्टेंट मान है। हमने पहले भी बताया था ना कि यहां पर x हमारा वेरिएबल है, चर है, लेकिन a और b क्या है? कांस्टेंट मान है, अचर मान है, ठीक है ना। यहां पे कोई ना कोई क्या आएगा? अंक आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देख लीजिए, अगर बहुपद ये है तो शून्यांक बराबर -b बटा a, यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? -b बटा a। मतलब जो ये अंक है उसको बटा में क्या डाल देंगे? क्लियर है ना। यहां पर देखिए, बहुपद तो हम ये लिखे थे, लेकिन प्रॉपर बहुपद देखिए कि हमारा ये आया ना, a में x से गुना है। अब प्लस माइनस एक ही चीज होता है, माइनस, और ये b है। बताना कि x का मान जो आया हमारा, x बराबर -4 बटा 2 आया कि नहीं आया? माइनस माइनस प्लस 4 बटा 2, मतलब कितना आ गया? 2। यही 2 मान आया था ना। तो बहुपद का शून्यांक निकालने का ये फॉर्मूला है। यहां से देख लीजिए और इसको उतार लीजिए, ढंग से इसको देखिए और समझिए। इसके आगे के टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। बात अब है, हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए, बहुपद का नाम ही बहु है ना, मतलब पोली, मतलब बहुत प्रकार का हो सकता है, जिसमें से कुछ खासम खास एक आध है जिससे आपकी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड करेगा। इसके लिए बता दे रहे हैं। क्या है टॉपिक? है हमारा बहुपद का प्रकार। ठीक है ना। ये 2 टाइप से, ठीक है ना, 2 टाइप से। नंबर 1 टर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब पद के अनुसार, पद के अनुसार, और दूसरा घात के अनुसार, घात के अनुसार, ठीक है। पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग पद के अनुसार। बउआ इधर देखिए, बातों को समझिए गौर से। नंबर 1 है आपका एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक पद हो, केवल और केवल एक पद हो, उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद।
जिसमें केवल और केवल एक पद हो, एक पद हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम x, बात खत्म, कॉमा, ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा y के पावर 5, y के पावर 5, और यहां तीसरा एग्जाम्पल है 5 5 5 भी हमारा क्या है, बहुपद है, और एक पद में बहुपद है। इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो ये समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं बउआ? एक ही टर्म्स है ना ये, x y के पावर 5, ये भी एक ही सिंगल टर्म्स है, यह भी सिंगल टर्म्स है। 5 को हमने कैसे कह दिया? इसमें कोई चर है कि नहीं है? इसमें कोई चर है कि नहीं है, बताना हमको। है, कोई भी चर है, मान के चलिए कि 5 में x से गुना है, लेकिन उसका पावर कितना है? 0। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, बताए है ना जी। किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 5 में x के पावर 1 से गुना है, 5 में p के पावर 1 से गुना है, 5 में z के पावर 1 से गुना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको हम समझने का तरीका फिर बाद बताते हैं। आगे देखिए कि अब आ जाता है द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। 2 नंबर में द्विपदी या द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? इसमें टर्म्स कितने आएंगे? 2 टर्म्स आएंगे। मतलब जितने टर्म्स आएंगे उतने ना प्लस और माइनस के साइन आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? जितने टर्म होंगे, जितने पद होंगे, उसे हम लोग प्लस माइनस के चिन्ह से निरूपण करेंगे। गुना भाग नहीं लेना है इसमें, क्या लेना है? जोड़ और घटाओ। बताना कि ऊपर वाले टर्म्स में भी एक चिन्ह है ना, क्या है? ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है कि नहीं है? तो धनात्मक है तो सबके साथ एगो चिन्ह लगा हुआ है ना, प्लस। शुरुआती अक्षर में हम लोग प्लस लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो इसके कारण नहीं है। हो सकता था कि अगर यहां पर एग्जांपल हम देते -z के पावर 7, तो ये नहीं एक टर्म है ना जी। एक साइन आपको दिखा ना, तो वही बात है, ठीक है ना। तो द्वि बहुपद में क्या होगा? द्विपद बहुपद में इसमें पदों की संख्या कितना होगा? 2। इसमें पदों की संख्या 2। ठीक है ना, 2 होंगे पद, इसमें 2 होंगे। अभी तक इसमें हम घात की चर्चा किए हैं? नहीं ना किए हैं, क्योंकि इसमें घात से हमको नहीं लेना देना है। हमको क्या लेना देना है? पद से, कि कितने कितने पद हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये द्विपद बहुपद है। तो इसको अगर हम लिखे x² + y², कोई दिक्कत? 2 चर में द्विपद है ना, 2 चर में। अगला ये आपका आ सकता था x² + 5x, कोई दिक्कत? अगला आता z + y, कोई दिक्कत? अब देखो, चलो माइनस, यहाँ पे माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 गो चिन्ह है कि नहीं है? यहाँ पर देखिए कि x² भी प्लस है, y² भी प्लस है, 2 गो चिन्ह, x² प्लस y², सॉरी x कितना है माइनस में, और z प्लस और y भी प्लस। तो 2 साइन या 2 गो पद दिख जाए, 2 साइन या 2 गो पद दिख जाए, उसको क्या बोलेंगे? द्विपद बहुपद बोलेंगे। क्लियर है ना। अब त्रिपद की बात करते हैं। नंबर 3, त्रिपद बहुपद। त्रिपद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद का क्या मतलब? जिसमें पदों की संख्या कितनी? 3। तो हम शॉर्ट में और लिख दे रहे हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी? 3। एक ही चीज को बार बार लिखना पड़ रहा है, पदों की संख्या 3, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका x³ + 5x² - 7, 3 गो पद है ना इसमें। पद देखिए, एक पद, द्विपद और 3 पद। दूसरा एग्जांपल अगर दें हम, y⁻10 - y⁻17 + y⁻5, है कि नहीं है? 3 गो टर्म, ठीक है। तो इसके आगे भी 4 पद वाले बहुपद आएंगे, 5 पद वाले बहुपद आएंगे, 10 पद वाले बहुपद आएंगे, आएंगे ना। लेकिन एक और इसमें बच रहा है, क्या हमारा? शून्य बहुपद, ठीक है ना। नल पोलोनिमिया कहते हैं उसको।
शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो शून्य बहुपद के बारे में हम क्या कहते हैं, देखिए एक है हमारा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। इसमें क्या है, इसका सभी पद जो है ना शून्य से गुना होगा। इसका सभी पद का जितने भी पद होंगे सभी का गुणांक कितना होगा, जीरो होगा। तब 100 गो ही पद है और 100 पद में जीरो से गुना है, तो जीरो तो किसी में भी गुना होगा तो जीरो कर देगा। तो जीरो को जीरो से 100 बार अगर जोड़े तो भी कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलेगा ना। मतलब जीरो जिसमें सभी पद, या तो समझ लीजिए कि पद है ही नहीं, है कि नहीं। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, यदि किसी बहुपद का सभी गुणांक कितना होगा, सभी गुणांक जीरो होगा। इंग्लिश में लिख देते हैं जीरो होगा। मतलब यूं समझिए कि बराबर जीरो। जीरो हमारा क्या है, शून्य बहुपद है। जीरो हमारा क्या है, शून्य बहुपद। ठीक है, देख लीजिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। जो शून्य बहुपद है आपका, शून्य बहुपद आपका शून्य घात वाला बहुपद भी है। एक और बात यहां पर, शून्य बहुपद एक पदी बहुपद होगा, क्योंकि सब पद शून्य से गुना करके अगर जोड़ते हैं तो एक पद में वो आएगा ना, एक ही पद का बहुपद होगा। अब ये घात पे अगर हम बात करें, घात पे, तो ये भी घात अनेक घात का हो सकता है, 100 घात तक के हो सकता है, 1000 घात तक के हो सकता है। लेकिन इसमें पद आपको फिर गिनना पड़ेगा कि घात अगर 1000 का ही है तो क्या उसमें 1000 गो पद है, नहीं है। अगर 2 पद में भी 1000 घात आ सकता है, जैसे कि x के पावर 1000 प्लस या माइनस x के पावर 2 पद में आ गया ना। लेकिन हम जब कभी भी घात के अकॉर्डिंग चलते हैं तो नंबर 1 घाती बहुपद, इसी को रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक ना, रैखिक बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसका कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1। पद की टेंशन नहीं है, पद की टेंशन नहीं है। कितने भी पद का हो सकता है, इसकी टेंशन नहीं लेना है। केवल और केवल इस पे हमको क्या देखना है, घात देखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पहली बात तो इसमें लिख लेते हैं कि जिस बहुपद का घात या अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, जैसे 2x - 3 = 7, यह भी हमारा सिंगल घात है। 2x + 3y, ठीक है, यह भी हमारा क्या है, सिंगल घात का बहुपद है। तो इसी तरह से आएगा, कोई दिक्कत। अब आपका 2 नंबर में आ जाता है द्विघात, क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको, द्विघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात 2 होगा। ठीक है ना, जैसे x² + 5x - 3 = 0, y² + 3y, ये भी आपका क्या है, द्विघात है। इसी तरह से आपका क्या आएगा, त्रिघात आएगा, अधिकतम घात 3, ठीक ना। चतुर्थ घाती आएगा, शून्य घाती आएगा, शून्य घाती भी आएगा इसमें, 4 में चतुर्थ घाती, आगे शून्य घाती आएगा। नहीं, इसमें नहीं लिख देते हैं तो लोग समझ जाएगा क्या कि चतुर्थ घाती को हम बोल दिए हैं शून्य घाती, जिसका घात क्या होगा, 0 होगा या गुणांक
भी 0 होगा। ये शून्य बहुपद के ही अंतर्गत आएगा, शून्य घातीय बहुपद। ठीक है ना? ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, आगे से क्वेश्चन कराएंगे अगले क्लास में। ठीक है ना? ठीक है।